साहबजादे, खाली के लिए बीच में मत पड़ो। ये जो अट्टा कट्टा देख रहे हो ना, टांगा, इस पर 7 कत्ल का इल्जाम है। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा हरामी? तुमने मेरा खाना खराब कर दिया। मैंने अच्छे अच्छों का खाना खराब कर दिया। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ। ये ले। पेट भर गया? नहीं। पेट भर गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। यहाँ कैसे आए? दान पुण्य करके यहाँ कोई आता नहीं। जाहिर है कोई जुर्म किया होगा। सजा कितनी है? 6 महीने। देखो, मैं यहाँ से जल्दी ही छूट जाऊंगा। ये रहा मेरा नाम और पता। बाहर निकलने के बाद अगर तुम्हें बड़ी रकम की जरूरत हो तो मुझसे मिलना। एक मामूली चोर पे मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूं? इस मुक्के की ताकत जो जमीन पर पड़े और आसमान टूट जाए। आज तुम ये सूट पहन लो ना। सूट पहन लो? क्या बात है भाई। तुमने जवाब नहीं दिया? आज शंकर जेल से वापस आ रहा है। ओह, तो आज साहबजादे तशरीफ लाने वाले हैं और उनकी माँ चाहती हैं कि मैं ये सूट पहनकर उनका स्वागत करूं। तुमने हद कर दी सावित्री, जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। तुम उसी की आरती उतारना चाहती हो। कौन माँ होगी जो अपने बेटे की आरती उतारना नहीं चाहेगी? मैं उतनी खुश नसीब ना सी, लेकिन माँ तो हूँ। और भाई जाऊं, जा रहे हैं?
हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि नमस्ते दादा। आ गया चोर जेल से। चलो भाई चलो। करीम भाई सलाम। माँ, ये सब तेरे लिए बेटा। शास्त्रों में लिखा है, सुबह का भूला बेटा जब शाम को घर लौटे तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं माँ, शास्त्र में गलत लिखा है। एक गुनहगार सजा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सम्मान नहीं। तू मुझ पे चीख बोल के मैं चोर हूं, मक्कार हूं, लेकिन मेरे गुनाहों की सजा प्यार से मत दे मां, प्यार से मत दे। अगर तुझे मेरा प्यार सजा लग रहा है तो समझ ले, माँ ने बेटे की राह पकड़कर एक छोटी सी चोरी की है। चोरी? और तुमने? क्यों नहीं? अगर तेरा ईमान तुझे चोरी करने की इजाजत दे सकता है तो कहीं ना कहीं उस ईमान की भागीदार मैं भी तो हूं। तू खाना खा ले और उसके बाद इस चुराई हुई जहर की शीशी से एक घूंट मुझे अपने हाथों से पिला दे। माँ, चीख मत बेटे, वरना ये कैसे होता कि आज तक मेरी आत्मा की चीख तुझ तक न पहुंचती। पहले जब मैं गुजरती थी लोग हंसते थे और कहते थे शराबी की बीवी गुजर रही है, लेकिन अब कहेंगे चोर की मां जा रही है और मेरी कौम की ये बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करती हूँ बेटे, मुझे जहर दे दे, मुझे जहर दे दे। बस, मुझसे और सुना नहीं जाएगा। मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूं मां, तेरा बेटा आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा। मुझे माफ कर दे मां, मुझे माफ कर दे। आज मेरा बेटा सचमुच घर लौटा। सचमुच घर लौटा। सुनीता, तू मुझे यहाँ क्यों ले आई? जिंदगी के उदास रास्तों में खुशी का समंदर दिखाने। मतलब? अभी बताती हूँ, तू यहीं रह। थैंक यू सुनीता। रजनी, तुम? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जानता हूँ, लेकिन आज मेरी बात सुन लो, उसके बाद चाहे जिंदगी भर मुझसे मत मिलना। यह हकीकत है कि मैंने तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखा दिया है, पर सच सिर्फ यह रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अगर तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे नाम का दिया चल रहा है तो इसे पूछने मत देना रजनी,
नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे सिर्फ 3 महीने की मोहलत मांगता हूं और उसके बाद वादा करता हूं कि तुम्हें मेरे साथ रहकर कोई शर्म महसूस नहीं होगी। आज से ठीक 3 महीने के बाद शाम के 6 बजे इसी जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम ना आई तो समझ लूंगा शंकर तुम्हें कबूल नहीं। तुम मुझे कभी कबूल नहीं होगे। I hate you. I hate you. अरे 1.5 फुट। हाँ उस्ताद, हो गया काम, कर रहा हूँ उस्ताद। ओहो। नमस्ते गफ्फार भाई। नमस्ते। जीते रहो बेटे। क्या हाल है भाई? मैं तो समझा तुम यहाँ का रास्ता ही भूल गए। भूले हुए रास्ते पर चल रहा था गफ्फार भाई, इसलिए तो चाहने वालों ने दरवाजे बंद कर दिए। मुझे डर था कहीं तुम भी अपना। अरे कैसी बात कर रहा है दोस्त, चाहने वाले कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करते। वैसे मुझे बहुत खुशी है शंकर, तुमने अपनी भूल का एहसास तो किया। हाँ गफ्फार भाई, वक्त के एक तमाचे ने सीधा रास्ता दिखा दिया। तो फिर देर किस बात की है, कर दे मेरे साथ काम शुरू। गफ्फार भाई, तुम्हारे इस गरज की कमाई से हम दोनों का गुजाराना मुश्किल है। अरे यार तू पहले काम तो शुरू कर, आहिस्ता आहिस्ता कमाई भी बढ़ जाएगी। हाँ अगर कहीं से 40-50 हजार का बंदोबस्त हो जाए तो ये गराज A1 बन सकता है। 50 हजार? लेकिन 50 बाहर निकलने के बाद अगर तुम्हें बड़ी रकम की जरूरत हो तो मुझसे मिलना।